there are a lot of people, they ask me this question. बहुत दफ़ा ये सवाल पूछा जाता है, especially being a US citizen, कि सर how do you see ACCA in United States? कि US की मार्केट में आप ACCA को कैसे देखते हैं? मैं इस बात का जवाब दूंगा और हम बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन before we start this video, मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ काउंसलिंग पे कि व्हाट इज़ काउंसलिंग। लोग बहुत सुनते रहते हैं ना काउंसलिंग। देखिए काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग है गाइडेंस, काउंसलिंग है एक इनडायरेक्ट हेल्प, काउंसलिंग है एक एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपर्ट ओपिनियन। सही ना? वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, इफ़ यू कैन कन्विंस, कन्फ्यूज देम, तो ज़ाहिर है इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा इसकी भी एक ब्लैक मार्केट है। और काउंसलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि वेदर यू गो फॉर इमिग्रेशन और यू डू शादी और रिलेशनशिप, डिवोर्स या स्टडीज़, हर जगह काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। सही ना? ये एक ऐसी चीज़ है और इसमें ज़ाहिर है जो काउंसलर है उसका एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें उसमें। हम थोड़ी काउंसलिंग और इस पर बात करेंगे और स्पेशली यानी जो हमारी आज प्रोडक्ट है दैट्स ACCA। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं और सुभान भाई हम दोनों ने कराची में फिजिकली अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे कॉलेजेस में जाके काउंसलिंग की है, बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स किए हैं। और आप बहुत नीचे कमेंट में ही बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आज बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं वो ये बात की गवाही देंगे, वो आज तक बोलते हैं, मैसेज करते हैं कि आज जो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हुए हैं आपके आने की वजह से बने हुए हैं। अच्छा, ACCA के अंदर सबसे पहला जो मैं सबसे प्लस पॉइंट आपको ये बताऊंगा कि इसके अंदर कोई बैरियर टू एंट्री नहीं है। यानी आप इसमें अगर मैट्रिकुलेशन करे हुए आ सकते हैं, इंटरमीडिएट वाला आ सकता है, ग्रेजुएशन BCom वाला आ सकता है, A लेवल्स वाला आ सकता है, यहाँ तक के अगर किसी की एज 13 ईयर्स प्लस है तो वो भी आ सकता है। तो ये इस क्वालिफिकेशन की एक प्लस पॉइंट है कि इनवाइट करती है। और इसके लिए मैं एक बात बोलता हूं कि तौबा का दरवाजा खुला है, आप जब चाहे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। सेकंड, इस क्वालिफिकेशन की एक खास बात वो है स्मार्टनेस। आप सब जानते हैं इस वक्त दुनिया स्मार्टनेस की तरफ जा रही है और स्मार्ट वर्कर वो होता है जो कम समय में, कम इनपुट्स में, कम रिसोर्सेज में ज्यादा आउटपुट दे दे। या यूं समझें कि अगर आपने एक टारगेट तक पहुंचना है, एक स्मार्ट वर्कर होगा और एक दूसरा वर्कर होगा, तो अगर एक राउट से आप 5 साल बाद वहां पहुंच रहे हैं और एक राउट से आप सिर्फ 3 साल में पहुंच रहे हैं तो डेफिनेटली 3 साल वाला राउट स्मार्ट राउट है, राइट? अच्छा, ACCA की एक खास बात और भी है कि ये बहुत फ्लेक्सिबल क्वालिफिकेशन है और हमने कोविड में ये चीज सीखी कि जो इदारे फ्लेक्सिबल नहीं थे वो तबाह हो गए। इस पर बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, अभी वक्त की कमी है मैं नहीं दूंगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी पे अगर आप देखें तो ACCA में लेटेस्ट से एक बच्चे ने ACCA स्टार्ट किया, उसने 3 पेपर्स पढ़े सिर्फ यहाँ कराची में बैठ के पढ़े, अब उसे उम्रे पे जाना है, अब उसे US जाना है, अब उसे UK जाना है, कहीं भी जाना है वहां जाके पेपर दे सकता है, एज ए टूरिस्ट जा रहा है वहां जाके पेपर दे सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी है, पूरी दुनिया में इसके सेंटर्स मौजूद हैं। इसी तरह एक बच्चे ने ACCA स्टार्ट किया, लेटेस्ट से उसने 1 साल पढ़ा, लाइक 5-6 पेपर्स क्लियर किए, अब वो किसी और कंट्री में परमानेंटली शिफ्ट होना चाह रहा है। दुनिया में इस वक्त बहुत माइग्रेशन भी चल रही है, तो वो अपने रिमेनिंग पेपर्स वहां जाके दे सकता है, क्योंकि हर वक्त आपका ताल्लुक, आपका रिश्ता UK से होता है, UK बॉडी से, और वो पूरी दुनिया में है। सिमिलरली एक स्पेशल और चीज मैं बताता हूं जो गर्ल्स पे मैंने बहुत लाइफ में देखा है अप्लाई होती है, कि खातून ने ACCA स्टार्ट किया और उसने लाइक 1-1.5 साल पढ़ा और उस समझ लें 50% ऑफ दी ACCA उसने कर लिया। अब उस बच्चे की शादी हो गई तो हम उसको कहेंगे ठीक है, शादी के बाद कई बार ऐसा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, तो हम उसको कहेंगे कि आप 2 साल के लिए भी ACCA छोड़ दें, और बच्चे छोड़ देते हैं, 2 साल के लिए ब्रेक ले लें। अब 2 साल बाद वहीं से स्टार्ट होगा जहां से आपने छोड़ा था। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटीज इस क्वालिफिकेशन में मौजूद है। अब देखिए वो मैं कहूँ ना, जैसे चिकन लेने आप गए थे तो यू गेट फ्रेंच फ्राइज एंड कोक कॉम्प्लीमेंट्री, अब साइज हो गया। सही है ना? तो ये इट्स नॉट ओनली अ ग्लोबल क्वालिफिकेशन, इट्स अ स्मार्ट क्वालिफिकेशन कि आप लेने गए थे सिर्फ ACCA एंड यू गेट सो मेनी अदर थिंग्स, जैसे ये बताएंगे ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स और BSc अप्लाइड अकाउंटिंग एंड ऑल दैट। जी, इसमें एक और बहुत बड़ा जो प्लस पॉइंट है कि इसमें आप कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूरा ACCA नहीं करते, लाइक वो अप्लाइड स्किल्स मॉड्यूल के बाद BSc अप्लाइड अकाउंटिंग कर सकते हैं ऑक्सफोर्ड ब्रूक यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद दुनिया में जहां से मास्टर्स करना चाहें करें। हाँ, ये चीज अनाउंस हो चुकी है कि ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी के साथ ACCA का जो ताल्लुक जो बना हुआ है वो 2026 तक है, और उसके बाद मुमकिन है कि ACCA कोई और कोलैबोरेशन अनाउंस करे, लेकिन अभी तक वो अनाउंस नहीं हुई। तो 2026 स्टिल आप यू हैव 2 years। अब मैं सर से कहूंगा कि वो US, एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है लोगों से, लोग कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में, क्योंकि दुनिया की एक बहुत पावरफुल बड़ी इकोनॉमी है, US में ACCA की क्या वर्थ है? मैं खुद अगर आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, सही है ना, बाकी बातें तो एक तरफ है, लेकिन अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज आई एम ऑल्सो ACCA मेंबर, और मैं जब यहाँ US आया एंड आई गॉट माई इमिग्रेशन, जब मेरा ये ग्रीन कार्ड और ये प्रोसेस चल रहा था, तो ऑब्वियसली वो स्किल बेस्ड प्रोग्राम था, तो उसमें मेरे पास तो द ओनली थिंग आई हैड वाज ACCA और ACCA की मेंबरशिप। तो जो मेरा लॉयर था उसने मुझसे कहा कि उसके लिए भी इट वाज अ न्यू स्टफ ACCA ना, तो उसने मुझे कहा कि लेट्स गो फॉर द इक्वलेंसी। तो वी टॉक टू अ कंपनी एंड देन वी हैड द इक्वलेंसी। तो मुझे जो इक्वलेंसी मिली थी इधर, या मिली है, इट इज़ एक्चुअली 4 years बैचलर इन नॉर्थ अमेरिका।
जैसे होता है ना कि भाई XYZ के कहीं 3 years 2 years ये वो, लेकिन नॉर्थ अमेरिका का 4 years बैचलर बेस्ड ऑन ACCA मेंबरशिप। इसी तरह अपने स्टूडेंट्स जो इधर हैं वो भी ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स BSc अप्लाइड अकाउंटिंग ये सब लेके आते हैं, तो उनको भी बहुत अच्छी इक्वलेंसी यहाँ मिलती है। एंड देन लेटर ऑन दे डू CPA एंड ऑल दैट। अच्छा, लोग कहते हैं कि इसकी क्या वर्थ है यानी ACCA की। एक तो मैंने आपको बताया, मेरा तो खुद अपना इमिग्रेशन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें जो स्किल बेस्ड प्रोग्राम था उसमें ACCA हेल्प मी टू गेट दिस इमिग्रेशन एंड फाइनली बीइंग ए सिटीजन। लेकिन उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि ज़ाहिर है मैं थ्रू आउट US हम लोग सफ़र भी करते हैं सारी दिशाओं में, फ्रॉम न्यूयॉर्क ईस्ट कोस्ट से लेके वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, ऊपर नॉर्थ साउथ सारा देखते हैं। तो हमारे स्टूडेंट चारों तरफ हमें नज़र आते हैं वर्किंग इन बिग 4 कॉर्पोरेट अमेरिका। मैंने खुद बेस्ड ऑन ACCA आई वर्कड इन कॉर्पोरेट अमेरिका, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यहाँ काम करते हुए नज़र आते हैं। अगर आपके पास यानी इफ़ यू हैव अ गुड क्वालिफिकेशन, अ डिग्री एंड एक्सपीरियंस, अरे ऑब्वियसली एक्सपीरियंस वगैरह, तो फिर इन सब चीज़ों के साथ आप काम करते हुए नज़र आ रहे होते हो। और लोग आके इधर आके अपनी स्किल को टॉपअप वो कर लेते हैं। वो कैसे कर लेते हैं भाई, CPA कर लिया, लेकिन बेस्ड ऑन व्हाट ACCA एंड ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स एंड ऑल दैट। तो ये कहना कि जी वो ACCA की क्या वर्थ है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट एक बिल्कुल ही, मैं हमेशा कहता हूँ इट्स अ टोटल डिफरेंट प्लानट। तो बाकी दुनिया में तो एक्सेप्टेबल हो ही रहा होता है, लेकिन US में है क्योंकि ये लोग की एक बड़ी परसेप्शन बनी हुई है और लोग इस पर बात करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि मेरे पास अपनी इक्वलेंसी जो मैंने बनाई थी वो इसी तरह 4 years। आप थोड़ा UK और पाकिस्तान अच्छा, को अब बता मैं दो, आपको how is अब ACCA? ये इस वीडियो का एक बहुत अहम तरीन पॉइंट है। इस वक्त स्पेशली पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी आवाम ऐसी है जो चाहते हैं कि वो बाहर मूव होना चाहते हैं। ये सच है, जो सच है उसको मैं बोल रहा हूँ। तो अब देखें, हर बच्चा बाहर जाना अफोर्ड भी नहीं कर सकता। अगर एक बच्चा डायरेक्ट A लेवल्स के बाद या इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट बाहर जाता है तो एक बहुत बड़ी कॉस्ट, एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट है। तो अब मैं आपको एक कॉस्ट सेविंग की टेक्निक बता रहा हूँ। अगर आप ACCA ज्वाइन करते हैं, अच्छा ACCA इस वक्त सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं है, बल्कि वो दुनिया की हर यूनिवर्सिटी, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा हर अगली यूनिवर्सिटी के साथ ACCA का कोलैबोरेशन हुआ हुआ है और आपस में इनकी सेटिंग हो गई है एग्जाम्पशंस की। कैसी? अगर एक बच्चे ने ACCA पार्ट 1, जिसको हम आसान भाषा में कहते हैं F1 F2 F3 करके गया ना सिर्फ, तो वहाँ वो UK जाएगा या टर्की जाएगा या दुनिया के डिफरेंट मलेशिया वगैरह में, उसको बैचलर्स में 1 साल की एग्जाम्पशन मिल गई। तो सोचे 1 साल यूनिवर्सिटी का माफ हो गया और फीस, जबकि यहाँ बहुत माइन्यूट फीस है पाकिस्तान में। अगर उसने फिर 3 पेपर और कर लिए, उसने लॉ, टैक्स और F4 F5 F6 कर लिए 3 पेपर्स, तो फिर वहाँ 2 साल की बैचलर्स की एग्जाम्पशन मिल जाएगी, यानी बैचलर्स में 2 साल और करने हैं। फिर अगर उसने F7 F8 F9 कर लिया तो वहाँ जाके उसको 3 साल की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। और अगर उसने BSc अप्लाइड अकाउंटिंग भी यहाँ से करके गया तो अब पूरा बैचलर्स एग्जाम्प्ट हुआ और डायरेक्ट जाके वो मास्टर्स कर सकता है। तो ये वो टेक्निक है जिससे बहुत सारे बच्चों ने पास्ट में भी फायदा उठाया और जिससे वो फॉरेन कंट्री का भी मजा चख लेते हैं और वो अपनी कॉस्ट भी बचा लेते हैं। ये भी एक पॉइंट है। अच्छा, याद रहे कि ACCA का लोगो, ये बहुत अहम बात है। ACCA का अगर आपने लोगो देखा है तो उस पर लिखा होता है थिंक अहेड, यानी इसका मतलब यह है कि ACCA फ्यूचर को देख, इट्स अ फ्यूचरिस्टिक क्वालिफिकेशन। ये फ्यूचर को देख के चलता है कि दुनिया में जो भी चेंज आ रहा होता है ना, यकीन करें हमारी क्वालिफिकेशन में अपडेट हो जाता है। यानी हमारे यहाँ जो भी टीचर्स हैं, मैं हूँ, सुभान भाई, हम सबको पढ़ना पड़ता है, हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि दुनिया के जो भी हालात चेंज होते हैं वो उसमें आ जाते हैं। स्पेशली जैसे इनका पेपर है SBL, मेरा SBR पेपर है, तो उसमें जैसे अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूँ, क्लाइमेट चेंज, दुनिया में क्लाइमेट चेंज बुरी तरह असरअंदाज कर रहा है और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में भी लास्ट टाइम जो फ्लड आया था वो इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से आया था। तो पूरी दुनिया इस पर जोरों शोर से काम कर रही है। तो हमारे पेपर्स में रूटीनली, आप किसी भी ACCA के बच्चे से पूछ लेंगे, रूटीनली क्लाइमेट चेंज टेस्ट हो रहा है। ये जो हालात चेंज हो रहे हैं दुनिया के, सब टेस्ट हो रहे हैं और इसी चेंजेस के लिए ACCA आपको तैयार कर रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं ACCA ज्वाइन करना, तो आप फिजिकली, अगर आप लोग कराची में मौजूद हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कराची में है, आप लोग फिजिकली भी विजिट कर सकते हैं। और वैसे ऑनलाइन वी आर टीचिंग वर्ल्ड वाइड, दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में हम पढ़ा रहे हैं। तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लें 009230055744। उम्मीद है आपको ये बातें पसंद आएंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।